एक लोग था जो बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। सपना तो था एक एक्टर बनने का, लेकिन इस खामोशी ही उनका काम करने का मौका नहीं दिया। लेकिन वो हार नहीं माना। एक टॉक शो का अरेंज किया जिसमें सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को खूब हंसाया, और धीरे धीरे वो इंसान बहुत ही पॉपुलर होते गए। लोग आप उनको अच्छे से पहचानने लगे। आप तक समझ ही गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। यस, यू गेस इट राइट, मैं मिस्टर बीन का ही बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियन। बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सभी को हंसाते थे अपने यूनिक एक्सप्रेशन से। अगर यही इंसान अपने बोलने का प्रॉब्लम को एक चुनौती समझकर हार मान लिया होता तो शायद कभी भी उनका ये यूनिक टैलेंट देखने का मौका नहीं। हमेशा यही टैलेंट अधूरा ही रह जाता है। जहाँ पे हम एक फेलियर होने से ही बैड लक बोल के हार मान लेते हैं, ऐसे ही इंटरव्यू में 30 बार रिजेक्ट हो चुके थे, वो भी एक वेटर की नौकरी के लिए। लेकिन इसमें वो बिल्कुल हार नहीं माना, बल्कि हर एक फेल्यूर को एक नया अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ते गए और खुद को तैयार करने लगे। इस वेटर के जॉब के लिए उनको रिजेक्ट कर दिए गए थे, उसी आदमी आज चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन, जी हाँ, मैं जैक मा की बात कर रहा हूँ। My jobs for 30 times got rejected. I went for a police. This is real spirit. इसी एटीट्यूड से ही आज वो सुपर सक्सेसफुल बने। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो करते रहे, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। हाय, वेलकम टू माय मोटिवेशन चैनल मिरेकल ऑफ सक्सेस, मोटिवेशंस फॉर सक्सेसफुल लाइफ। आज की वीडियो में हम कुछ ऑल टाइम फेवरेट सक्सेसफुल पर्सन का रियल स्टोरी सुनेंगे, जो लाइफ में आते हुए हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझकर खुद को ग्रो किया और सुपर सक्सेसफुल बने। इसलिए पूरा दुनिया उनको आज पहचान रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, किसी भी सिचुएशंस पे हार नहीं मानना है। बात करते हैं स्टीव जॉब्स का। अभी जो एप्पल का फोन हम देखते हैं, उतना अल्ट्रा थिन, उतना अच्छे गेटअप नहीं था। एप्पल के लॉन्चिंग से पहले ही उतना स्लिम नहीं था, बल्कि एक डब्बा फोन जैसा ही था। सभी टीम मेंबर का मानना था कि इससे तो स्लिम हो ही नहीं सकता। फिर स्टीव जॉब्स ने एक फोन को एक्वेरियम में डाल दिया और फोन डूबने के टाइम पे बहुत बूंद आने लगी। तब जाके स्टीव जॉब्स ने बोला कि अगर फोन में हवा भरने के लिए जगह रहे तो हम इस फोन को और स्लिम क्यों नहीं बना सकेंगे। बस इसी सोच से ही एप्पल का फोन इतना अट्रैक्टिव और स्लिम हुआ। ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेक्स यू विनर, जो बाय बॉर्न नहीं होते, जिनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडप्ट करना है। प्रॉब्लम तो हर समय, हर घड़ी, हर पल रहेंगे, बस आपको उनका ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ना है, एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि जितने आप प्रॉब्लम से भागेंगे, उतने ही प्रॉब्लम आपके पीछे भागेंगे और दिन बे दिन प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे। इससे तो बेटर है कि हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करके उसका अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी वेट कर रहे होते हैं, जो शायद आपको प्रॉब्लम ना होने से आपको पता ही नहीं चलता था। ध्यान रखिए, दुनिया आपको तभी याद करेंगे जब आप सक्सेसफुल बनेंगे, जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से सारे प्रॉब्लम को बीट कर सके, और प्रॉब्लम खत्म होते ही सक्सेस आपके लिए वेट कर रहे होंगे। फेलियर होने से डीमोटिवेटेड मत हो जाना, बल्कि फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो फेलियर नहीं हुए। किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी मोड़ पे फेलियर हुए, दुख भी हुआ और कोई नया अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ते गए। अमेरिकन 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। कौन जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से पहले वही इंसान इलेक्शन में 12 टाइम्स हार चुके थे। हॉलीवुड ग्रेटेस्ट लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत ही कम उम्र से ही फिल्म के साथ जुड़े हुए थे। एक के बाद एक लगातार टाइटैनिक जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी देते गए, लेकिन हर साल कोई एक अच्छा सा मूवी आते थे और ऑस्कर लेके चला जाते थे।
ऐसा लगता था कि शायद ऑस्कर लेना उनके लिए नामुमकिन ही था। उससे वो हार नहीं माना और 88 ऑस्कर अपनी मूवी रेवेनेंट के लिए ऑस्कर मिला। अगर सभी इंसान अपने फेलियर को एक चुनौती समझकर हार मान लिए होते, तब शायद हम इन्हीं ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी का टैलेंट देखने का मौका नहीं मिलता। 99% लोग ही इसी फेलियर को एक्सेप्ट करके हार मान लेते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। बचे हुए सिर्फ 1% लोग ही इन्हीं प्रॉब्लम को एक बेटर अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ते हैं और इतने सक्सेसफुल होते हैं कि दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। बस आपको यही डिसाइड करना है कि आप 99% लोगों के अंदर रहेंगे जो फेलियर की डर से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ना कि 1% लोग में से जो फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते गए। एक चीज हमेशा याद रखिए, मिस्टेक तभी होते हैं जब कोई किसी चीज ट्राई करते हैं। आपके मिस्टेक्स, आपके गलतियां पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, डिमोटिवेटेड करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में डिमोटिवेटेड करने के अलावा और कुछ नहीं बचे हैं। बस आपको ही इसी मिस्टेक से लेसन लेना है, जो कल के एक नया अपॉर्चुनिटी बनकर आपके सामने खड़े होंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से आज का वीडियो खत्म करते हैं। एक आदमी था जो अपने लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिंक्स करते थे। उनका 2 छोटे बच्चे भी थे जो अपने पिता को बचपन से ही ऐसी हालत में देखते थे। 10 साल बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो उनका ही रेपुटेशन हुआ था, लेकिन सिर्फ बड़े बच्चे ही ड्रिंक्स करना चालू कर दिया और छोटे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ के बड़े ऑफिसर बने। कमाल की बात है कि दोनों ने ही बोला, आज जो हूँ वो अपने पिता के लिए ही हूँ। बात तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका ही अलग है। प्रॉब्लम आर सेम बट एटीट्यूड मेक्स देम इन डिफरेंट कैरेक्टर। थिंक अबाउट इट। वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आज से ही अपना एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए, कामयाबी की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले कल आप ही के लिए वेट कर रहा है। See you in the next video। धन्यवाद।